धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन पर। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी के लिए हम एक रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा लेकर आए हैं, जिसे आप सभी ने पूरा सुनना है और साथ साथ सुमरन करना है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एरी मिल रोड, मंडी गोविंदगढ़, पंजाब से प्रेमी सुरेंद्र कुमार अपने प्यारे सतगुरु का एक अद्भुत करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। सन 1982 की बात है। उन दिनों मैं बस पर ड्राइवरी करता था। तब मुझे नामदान भी प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन मैं अपनी बस को बहुत तेज रफ्तार से खन्ना की ओर लिए जा रहा था। खन्ना मंडी वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर था। अचानक मेरी नज़र एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी जो वहां सड़क के किनारे पर खड़ा था। मैंने यह सोचकर पूरी रफ्तार से भागी जा रही बस को एकदम ब्रेक लगा दिए कि उसने कहीं आगे जाना होगा और बस का पिछला आखिरी समय था। बस रुकते रुकते भी करीब 100 गज आगे निकल गई। वह बुजुर्ग दौड़कर बस में चढ़ गया। वह बुजुर्ग दूध जैसे सफ़ेद लिबास तथा शीश पर सजाए हुए सुंदर सफ़ेद पटके में बहुत ही सुंदर लग रहे थे, जैसे कि समय परमात्मा पृथ्वी पर उतर आया। वे अपने हाथ में लंबी लाठी लिए हुए थे और उसी के सहारे वहाँ खड़े थे, मानो वे किसी बस की इंतजार में हो। परंतु उस समय मैं उस बुजुर्ग के बारे में कुछ नहीं जानता था और न ही ऐसे ईश्वरीय स्वरूप को मैंने पहले कभी देखा था। मैंने अपनी बस को फिर तेज रफ्तार में दौड़ाना शुरू कर दिया। बस अभी थोड़ी दूर ही जा पाई थी कि वह एकदम अगले टायर के बल एक तरफ को झुक गई। मैंने समझा शायद अगला टायर फट गया है। फिर भी बस उसी हालत में करीब 1 किलोमीटर तक घिसटती गई। जब मैंने नीचे उतर कर अगले टायर की तरफ देखा तो हैरान रह गया। केवल रिम ही सड़क पर लगा हुआ था, परंतु टायर कब निकल गया मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला था। बस की सवारियां घबराकर नीचे उतर आई थी। मैंने देखा कि वे बुजुर्ग उनमें नहीं थे। यह देखकर सभी सवारियां भी हैरान थी कि वह इतनी जल्दी कहाँ चले गए। आखिर हमें ख्याल आया कि सफ़ेद पोशाक पहने उस सुंदर बुजुर्ग के रूप में परमपिता परमात्मा खुद बस में चढ़े तथा उन्हें बस की होने वाली भयानक दुर्घटना से बचाया है। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने यह स्वीकार किया कि प्रभु परमात्मा ने समय अपना हाथ देकर उस दुर्घटना से ही हम सबकी रक्षा की है। सन 1988 में एक बार मैं दरबार में सत्संग पर आया। जब मैंने सामने स्टेज पर विराजमान पूज्य परम पिताजी के दर्शन किए तो मैं तुरंत बोल उठा कि वह बुजुर्ग समय परम पिताजी ही थे। इन्होंने ही 6 वर्ष पहले मुझे बस के उस खतरनाक एक्सीडेंट से बचाया था। मैं उसी सत्संग पर नामदान प्राप्त करके कुल मालिक का प्रेमी सेवक बन गया। इसी दौरान एक बार जब मैं अपनी बस को रूट पर ले जा रहा था तो अचानक एक शराबी व्यक्ति बस के साथ टकरा जाने से सख्त घायल हो गया। मेरे सिर पर अपने सतगुरु पूज्य परम पिताजी का हाथ था। भागना होता तो मैं बस सहित भाग भी सकता था, परंतु मालिक की कृपा से मैंने वह गलती नहीं की। सहानुभूतिवश मैंने उस घायल व्यक्ति को अपनी ही बस में लिटा लिया तथा सीधे नाभा के एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया। एक तरफ तो मैं डॉक्टर को उक्त एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता रहा था, परंतु दूसरी तरफ मन ही मन अपने परम पूज्य सतगुरु जी की पवित्र चरण कमलों में अरदास कर रहा था कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे इस केस में से सुरक्षित बाहर कर दो। उस समय मैं अत्यंत घबराया हुआ था, क्योंकि घायल व्यक्ति के सगे संबंधी भी वहां पर पहुंच गए थे। उन्हें किसी प्रकार उस एक्सीडेंट का पता चल गया था। मैं अपने पूजनीय
सतगुरु परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के उस निराले खेल को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सच्चे पातशाह जी ने उनके दिलों में क्रोध में बदले की भावना के स्थान पर रहम व हमदर्दी भर दी थी। वास्तविकता को जानकर उन लोगों ने स्पष्ट बयान लिखवाए कि इस एक्सीडेंट में ड्राइवर का कोई कसूर नहीं है, वह निर्दोष है। अगर उसने जानबूझकर अपनी बस को उसके ऊपर चढ़ाया होता तो वह बस सहित फरार हो जाता। शराबी हालत में वह व्यक्ति खुद ही बस के नीचे आया है और इसलिए ड्राइवर ने अपनी हमदर्दी दिखाई और उसे अपनी बस में अस्पताल ले आया है। बचाना या मरना यह उसके अपने कर्मों का है, यह कहकर लोगों ने ड्राइवर को क्षमादान दे दिया। वह व्यक्ति उसी रात को ही मर गया था। पूज्य परमपिता जी ने मेरी उस समय स्वयं मदद की। मैं उसी रात अपने घर में सोया हुआ उस एक्सीडेंट के बारे में ही सोच रहा था कि कुल मालिक बेपरवाह साईं जी ने मेरी लाज रख ली है। मैं उस महान उपकार के बदले में अपने सतगुरु जी का धन्यवाद कर रहा था। अचानक मुझे अपने पूजनीय सतगुरु जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। मेहरबान दातार जी ने मुझे हौसला देते हुए फरमाया, बेटा फिक्र न कर, हम हर समय अपने जीव की मदद करते हैं। एक बार मैं डेरा सच्चा सौदा बरनावा दरबार में सत्संग पर गया। सतगुरु जी की कृपा से मुझे वहीं गुफा में जाने का अवसर भी मिल गया। मैंने सच्चे पातशाह जी की हजूरी में यह एक्सीडेंट के बारे में अर्ज करते हुए क्षमा मांगी। इस पर मेहरबान शहंशाह जी ने फरमाया, भाई मालिक हर वक्त अपने जीव के अंग संग रहता है। कभी भी तेजी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत तेज रफ्तार गाड़ी को संभाला नहीं जा सकता। आप इसी प्रकार एक्सीडेंट होते हैं, इसी प्रकार एक्सीडेंट होते हैं। अंतर्यामी दातार जी ने यह स्पष्ट ही कर दिया था कि 6 वर्ष पहले भी तुझे बचाया था जब तेज रफ्तार बस का टायर निकला था। इसी प्रकार सतगुरु हमेशा ही अपने जीव के अंग संग उसकी रक्षा करता रहता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो आप सबको ये करिश्मा कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, रूहानियत के मार्ग पर जो शहंशाह जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जिसको सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है, उसके साथ ऐसे ही कदम कदम पर चमत्कार होते रहते हैं। क्योंकि सतगुरु भी कभी कभी परीक्षा लेते हैं। शहंशाह जी वचन फरमाते होते हैं कि जिसे वो प्यार देता है उसे आजमाता है और आजमाने के बहाने ही खुशियों के खजाने लुटाता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कभी परेशानी का दौर आ जाए तो आपको घबराना नहीं होता, बल्कि उस परेशानी के दौर में सतगुरु आपके हमेशा साथ रहते हैं। आप सुमिरन करते रहे, आपका कोई भी कर्म चक्कर आया है वो जल्दी ही कट जाएगा और सतगुरु जी की अपार रहमत आपके ऊपर बरसेगी। दयामय रहमत सतगुरु जी की आपके ऊपर बरसेगी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी सतगुरु जी के चरणों में हमेशा इसी तरह जुड़े रहें। आप मालिक के प्यारे हैं जो इस घोर कलयुग में राम नाम के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस घोर कलयुग में राम नाम की बात सुनना तो दूर की बात, इंसान राम नाम की तरफ देखता तक भी नहीं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप सभी ने हमारे साथ मिलकर पूज्य गुरु जी का रूहानी करिश्मा सुना और साथ साथ सुमिरन किया। तो शहंशाह जी के पावन चरणों में यही अरदास करते हैं कि हे शहंशाह जी, आप इन सभी के ऊपर अपनी दया मेहर रहमत इसी तरह बनाए रखना जी। आप इनके घरों में खुशियों के ढेर लगा देना जी। इन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, इनकी हर जायज़ मांग पूरी हो और खुशियों में ये हमेशा लबरेज रहे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हम आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से इसी तरह के रूहानियत से भरे हुए वीडियो आपको लेकर आकर सुनाते हैं, ताकि आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़कर शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ हासिल कर सकें। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अब आपको एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो
लेकर आकर दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक और रूहानी से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।